राधे राधे। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण आज के स्थिति में उन लोगों के मनोभावों और विचारों का खंडन करते हुए दिखाई देते हैं जो लोग ये कहते हैं कि ये जो जगत है ये सिर्फ और सिर्फ काम वासना से बना है, या जो लोग ये कहते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति स्त्री और पुरुष के संयोग मात्र से हुई है। इस जगत की रचना का आधार ईश्वर नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों को आसुरी प्रवृत्ति का कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पूरी तरह से स्टैंप कर दिया, मोहर लगा दी कि आज भी आपको जो तथाकथित सेक्युलर लोग दिखते हैं जिनका ये कहना है कि इस जगत का कोई आधार नहीं है, ये जगत आश्चर्य रहित है, ये सिर्फ अपने आप एक एडम और ईव के मिलन से बन गया है, स्त्री और पुरुष के संयोग से संतान उत्पत्ति हुई और ये जगत बनता चला गया। जो इस तरह के भाव रखते हैं वो सभी लोगों के भावों को परमात्मा ने यहाँ पर पूरी तरह से खंडित किया, ये कहते हुए कि उनके विचार आसुरी प्रवृत्ति के विचार हैं। भगवान ने कहा 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 7 में, श्लोक नंबर 8 में, क्षमा चाहती हूँ। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। देखिए, हमारे ना युवा के लिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे आज के युवा के मन में हैं। और समस्याएं क्या हैं कि उनके प्रश्नों का उत्तर देने लायक ज्ञान ना तो माता पिता के पास है ना स्कूल कॉलेजेस में है। तो जब उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तब हमारे युवा भटकते हैं और अपने सनातन धर्म से दूर चले जाते हैं। इसीलिए भक्तों के एक प्रकार में परमात्मा ने बड़ा क्लियर बताया है कि जिज्ञासु भी एक प्रकार का भक्त होता है। ये वो भक्त है जो जिज्ञासा रखता है, जो प्रश्न करता है, जिसके पास बहुत क्वेरीज होती हैं। तो एक अच्छे पथ प्रदर्शक और एक अच्छे धर्म गुरु, अच्छे माता पिता, इनका ये कर्तव्य होता है कि अपनी जिज्ञासु संतान के प्रश्नों का सही और धर्मानुसार, शास्त्र मतानुसार उत्तर दें, ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो और सनातन धर्म के प्रति उसकी जो प्रवृत्ति है वो अग्रसर हो। तो श्लोक में यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि वो लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं वही लोग ये मानते हैं जगदाहुर अनीश्वरम, अनीश्वरम अर्थात ये जो जगत है, ये जो संपूर्ण प्रकृति है, ये किसी भी ईश्वर के द्वारा रची गई नहीं है। यहाँ पे कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है। साथ ही साथ क्या कहा उन्होंने, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते, ये सत्य के आधार पर नहीं टिकी है। इस जगत की जो रचना हुई है इसका आधार सत्य है ही नहीं। क्यों नहीं है उनके अनुसार? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ये मानते हैं कि अपरस्पर संभूतं परस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्, स्त्री और पुरुष के परस्पर मिलन से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। इसीलिए इस संपूर्ण जगत का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो काम वासनाएं हैं। तो जब इस जगत का आधार ही काम वासनाएं हैं तो फिर अगर हम काम वासनाएं रखते हैं तो फिर कोई गलत कार्य नहीं है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, जिनको कि भगवान कृष्ण ने पूरी तरह से यहाँ पर नकार दिया है। एक तरह से देखा जाए तो जितनी भी सेक्युलर सोच है वो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो बार बार कहते हैं एडम और ईव के मिलन से इस सृष्टि की रचना हुई है। जो ये कहते हैं कि अगर
हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं करेंगे, तो इस जन्म का आधार ही क्या है? उन सभी की बातों का पूर्ण रूपेण खंडन यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से किया गया है। चलिए अगले वीडियो में बाकी चर्चा करेंगे। तब तक राधे राधे।